नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे अंबेडकर नगर की खबर, जहां पर होली और शब-ए बारात को लेकर जहांगीरगंज थाने में की गई पीस कमेटी की बैठक। दूसरी ओर मेरठ में शराब के नशे में चूर युवकों ने 2 स्कूटी में मारी जबरदस्त टक्कर। आगे जानेंगे विधायक बलजीत यादव ने जोधपुर में क्यों लगाई दौड़। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। अंबेडकर नगर में स्वतंत्रता सेनानी बसुधा सिंह की धरती पर आलापुर थाना क्षेत्र जहांगीरगंज परिसर में पीस कमेटी की बैठक होलिका दहन और शब-ए बारात के उपलक्ष्य में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि उपजिलाधिकारी बाबूलाल, विशिष्ट अतिथि सीओ राम बहादुर सिंह, तहसीलदार आलापुर, खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार पांडे, अध्यक्षता थानाध्यक्ष विजय प्रताप तिवारी व संचालन सपा के वरिष्ठ नेता बाल गोविंद तिवारी ने की। वरिष्ठ सपा नेता बाल गोविंद तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अनवर, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंगठन भारतवर्ष व अन्य लोग उपस्थित रहे। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। धार जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू में आदिवासी प्रमुख पर्व भगोरिया मनाया गया, जिसमें राजनीतिक नेता, जिला प्रशासन के द्वारा एक लामबद्ध होकर इस पर्व में हिस्सा लिया गया। मांडू भगोरिया पर्व की बात करें तो जहां एक और भाजपा की ओर से धार महू लोकसभा सांसद छतर सिंह दरबार व धार जिला भाजपा महामंत्री जयराम गावर इस पर्व में भाग लिया, वहीं दूसरी ओर धार जिला कलेक्टर प्रियंका मिश्रा व धार जिला एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने इस भगोरिया पर्व में मादल को अपने गले में डालकर आदिवासी किलकारी मारकर अपने आप को इस पर्व में ढाल दिया। इस पर्व की विशेषता यही रही कि विदेशी पर्यटक ने भी आदिवासी नृत्य में भाग लेकर इस पर्व को 4 चांद लगा दिए। आज प्रतिवर्ष अनुसार हर वर्ष ऐसे ही मनाते हैं हम लोग, और कम से कम 100 गाँव के पब्लिक आती है, 100 गाँव वो पंचायत होती है, बल्कि ज़्यादा ही होगी। और इस बार जो भगोरिया था वो आदर्श भगोरिया मनाया हम लोगों ने, पिछले वर्ष भी मनाया था, इस बार और अच्छा बनाया। हम प्रयास कर रहे हैं कि अगली बार और अच्छा बने और जनसंख्या आए और लोग आएँ और हमारे वनवासी क्षेत्र के लोग उसमें उत्साह में शामिल हो और अच्छे से हम कार्यक्रम करें। मैं जयराम गावर, भाजपा जिला महामंत्री धार। धार से सीनू संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। मेरठ के थाना कोतवाली इलाके में शराब के नशे में चूर युवकों ने रेलिंग तोड़ 2 स्कूटी में मारी जबरदस्त टक्कर। इंदिरा चौक पर हिंदू होटल के मालिक गौरव और अर्जुन बाल बचे। बाहर खड़े लोग बाल बचे। जो 2 लोग थे खाना खाने आए थे, वह अपनी स्कूटी देखकर हैरान हो गए। खाना छोड़कर बाहर आकर देखा तो अपनी स्कूटी डैमेज पाई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नशे में धुत युवकों को अपनी हिरासत में लिया है। टक्कर मारने के बाद चीख पुकार मच गई, वहीं लोगों की भीड़ भी इस दौरान इकट्ठा हो गई। आगामी दिनों में त्योहार के कारण पुलिस सड़कों पर है, यही नहीं अधिकारियों द्वारा लगातार फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। मेरठ से सीनू संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड क्षेत्र के सिंगारसी पंचायत अंतर्गत गौरवपाड़ा गांव में 283वीं पुण्य स्मृति में जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका माझी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सैकोर कमेटी के सदस्य सत्य शिक्षानंद मुर्मू ने संयुक्त रूप से पुष्प एवं फूल माला पहनाकर नमन कर आशीर्वाद लिया। उक्त कार्यक्रम में दामिन क्षेत्र के साहिबगंज, दुमका, गोड्डा एवं पाकुड़ जिले से प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सत्य शिक्षानंद मुर्मू ने उपस्थित जनसमूहों को जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका माझी की जीवनी पर प्रकाश डाला। के तौर पे आए हैं सर, तो इस संदर्भ में कुछ जानकारी सर चाहिए। अभी पूरे संताल परगना और छोटा नागपुर हमारा आदिवासी का संस्कृति खत्म होने जा रहा है। हम इसलिए यहाँ समय दिए, इस गांव में हमारे आदिवासी संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी नाच हैं उनका प्रतियोगिता का आयोजन किया है। ये बहुत खुशी की बात है कि इस गांव में हर साल हमारे संस्कृति को जीवित रखने का काम किया जाता है और हम इसको बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि कल दिन ऐसा होगा कि हमारे बाल बच्चे हमारी संस्कृति को भूल जाएंगे, हमारे रीति रिवाज को भूल जाएंगे।
आदिवासियों का जब बच्चा जन्म लेता है, जब मर जाता है, जब शादी होती है, या बहुत तरह का आयोजन होता है, उस समय का अलग अलग नाच होता है और यहाँ हर तरह के नृत्य का प्रदर्शन किया गया। और उसमें से अभी जो माने हर तरह का नाच अच्छी तरह से नाचे हैं, उसको पुरस्कृत भी किया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि इस ऐसे रिमोट एरिया में, ऐसे देहाती जगह में जो कमेटी ने इस बीच जंगल में इस तरह का आयोजन, इस तरह का जो आयोजन किया है, उसके लिए मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि चुना, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मैं आदिवासियों के बीच में जाता हूं, आदिवासियों को मदद करता हूं और आदिवासियों के रीति रिवाज को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। कोई भी तरह का कार्यक्रम आजकल पाश्चात्य माने पश्चिमी सभ्यता की ओर चला गया है। लोग डीजे बजाते हैं और तरह का चीज़ बजाते हैं और हमारी संस्कृति को भूल जाते हैं। तो हम अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए इस मेला का आयोजन हर साल करते हैं। हमको बुलाया जाए अथवा नहीं बुलाया जाए, लेकिन हम इस साल देखे, इससे प्रभावित हुए और आगे हम इस कार्यक्रम में आते ही रहें। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने जोधपुर में दौड़ लगाई। 14 सूत्री मांग को लेकर 200 विधानसभाओं में दौड़ने का ऐलान किया है। विधायक के साथ उनके समर्थकों ने भी दौड़ लगाई। यादव राजस्थान की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ लगाएंगे। ये है बलजीत यादव की 14 सूत्रीय मांगे, जिनको लेकर वे दौड़ लगाने को तैयार हैं। राजस्थान से सीनू संवाददाता भूमाराम की रिपोर्ट। खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा जनपद के 3 उद्यमियों को मंडल स्तरीय पुरस्कार मिला। ये बड़े ही हर्ष का विषय है। बताते चले कि पूरे मंडल में 6 उद्यमियों को पुरस्कार मिलना था, जिसमें अकेले अंबेडकर नगर से 3 उद्यमियों को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये जनपद के लिए गर्व का विषय है। मंडल स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले उद्यमियों को जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राकेश कुमार दुबे ने कार्यालय में शुभकामना देते हुए उनका हौसला बढ़ाते हुए उन्हें पुरस्कृत किया। को ग्रामोद्योगिक उद्यमी एवं माटी कला के उद्यमियों को प्रदेश स्तर पर कमेटी बनी है और इस बार मंडल स्तर पर उस पुरस्कार को दिया गया है। पूरे मंडल में 6 उद्यमियों को पुरस्कार दिया जाना था, जिसमें सौभाग्य की बात है कि हमारे जिले के 3 उद्यमियों को फर्स्ट, सेकंड और माटी कला में फर्स्ट ये हमारे जिले को मिला है। और हमारे उद्यमी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने उतना उत्कृष्ट अपना उत्पादन किया है और इनका कार्य है, जिसको देखते हुए कमिश्नर साहब द्वारा मंडल स्तर पर इन लोगों को 15,000 का चेक और शील्ड देकर सम्मानित किया गया है। जनपद अंबेडकर नगर के लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं आपसे? मैं चाहूँगा, जब मैं इस ज़िले में आया था तो उस समय हमारे PMEGP की मात्र 4 यूनिटें हुई थी, लेकिन आज 4 मार्च है और 56 का लक्ष्य था हमारे पास इस साल के लिए, लेकिन 109 यूनिटों का बैंकों द्वारा सैंक्शन किया जा चुका है। और मैं चाहूँगा कि हमारे ज़िले के जो उद्यमी ग्रामीण स्तर के हैं या शहरी स्तर के, जो 50 लाख तक का अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, वो हमारे डिपार्टमेंट से जुड़ें। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, प्रशासन के लिए भी होगी। और 50 लाख पर 35% की सब्सिडी भी है। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी पिछले साल की भांति ही, पिछले साल भी 58 हुआ था, इस साल अभी तक 109 हो चुका है, तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। जो आपने बताया 35% किन योजनाओं पर ये सब्सिडी? PMEGP की 7 ग्रुप में बांटा गया है बोर्ड की योजनाओं को, और सारी योजनाओं के लिए BC, ST, SC, विकलांग, एक्स मिलिट्री मैन और लेडीज एनी कास्ट एनी रिलीजन, इनको 35% छूट है। और सामान्य वर्ग का पुरुष हो
तो उनको 25% की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। एक समस्या आती है, बैंकों द्वारा लोन नहीं किया जाता है, इस पर विभाग द्वारा क्या किया जाए? नहीं, विभाग द्वारा इतने प्रयास के बाद ही 4 से 109 तक पहुंचा गया है। 4 से 109 तक पहुंचना बिना प्रयास के संभव नहीं था और उद्यमियों ने भी बहुत प्रयास किया तथा संपूर्ण बैंकों ने बहुत सहयोग किया। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। एटा में मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की घोर लापरवाही सामने आई है। एमसीएच विंग में तैनात महिला चिकित्सक का कारनामा सामने आ गया है। एक ही सिरिंज से कई बच्चों को इंजेक्शन लगाया गया है। एक बच्चे की जांच रिपोर्ट HIV संक्रमित भी आई है। वहीं पॉजिटिव मिलने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया है। परिजन और महिला चिकित्सकों के बीच नोकझोंक हुई है। वहीं पीड़ित परिजन ने एटा डीएम से इसकी लिखित शिकायत की है। क्या नाम है आपका? गीता जी, क्या शिकायत है मेडिकल कॉलेज में आपकी, आप बताएं जरा। एक ही सिरिंज से यूज करती है, पॉजिटिव निकला है। हाँ हाँ, शुरू से बताएं क्या था मामला। मैं तो 4 दिन से आया हूँ। मेरा भी बच्चा है, वही सिरिंज लगाती है। अच्छा, हाँ। एक ही सिरिंज से? एक ही सिरिंज से। कितने दिन हो गए आपके बच्चे को लगाते? अच्छा, तो आपने बोला नहीं उनसे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला हमने कि सिरिंज आपके पास नहीं है तो मुँह से कहो, मैं ला के देंगे। फिर उन्होंने लोगों ने सुने नहीं। क्या डर है आपको फिर अब? हाँ? डर क्या है? डर कुछ भी नहीं। आपको क्या डर है बच्चे के लिए कुछ? HIV की। अच्छा, हाँ, और लिख भी है। HIV वाले बच्चे को भी सिरिंज से और आपको एक ही से? सबको एक ही से। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी भारद्वाज। मीनाक्षी जी, आप जो मेडिकल कॉलेज में हैं, किस वजह से आपको यहाँ पर रुकना पड़ रहा है और क्या आपकी समस्या है? सर, मेरी बच्ची है मिष्टी, इसकी उम्र 7 साल है। वो यहाँ एडमिट है पिछले 12 दिनों से। तो यहाँ पर क्या होता है कि सारे बच्चों को एक ही सिरिंज से दवा दी जाती है और उन बच्चों में एक बच्चा HIV पॉजिटिव निकला हुआ है। तो जब हमें ये पता चला कि ये बच्चा HIV पॉजिटिव, तो हमने इस चीज़ का विरोध किया। तो यहाँ पे सब लोग ये कहते, डॉक्टर से बोला तो डॉक्टर ने ये कह दिया कि हम इसको दवा खिला के, HIV वैसे तो नहीं होगा, अगर होगा तो हम इसको दवा खिला के 40 साल तक मतलब जिंदा रह सकते हैं। अच्छा, क्या नाम पता है कौन डॉक्टर है उनका? नहीं सर, नाम तो नहीं पता। कब से एक ही सिरिंज से लगाई जा रही थी सबके? सर, जिस दिन से हम आए हैं उस दिन से जो सुबह इनको सिरिंज दी जाती है ना, वो 2 बजे तक सिर्फ वही सिरिंजें यूज करते हैं। मतलब कितने दिन हो गए होंगे? 12 दिन हो गए सर। आपके बच्चे को क्या परेशानी है? सर, मेरे बच्चे को पीलिया निकला। अच्छा, तो जो HIV पॉजिटिव बच्चा है उसका क्या, कहाँ है फिर वो अभी? सर, उसको डिस्चार्ज कर दिया कल। डिस्चार्ज क्यों? सर, उसकी जो HIV पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी ना, इस वजह से। अच्छा, आपको भी डिस्चार्ज करने की बात कुछ हुई थी? हाँ सर, क्योंकि जब हमने शाम यहाँ विरोध किया है, बोला है सिस्टरों से, तो उन्होंने फोन करके बुला के रात को 12 बजे यहाँ इसको डिस्चार्ज कर दिया कि आपके बच्चे की छुट्टी हो गई, आपका बच्चा ठीक है। फिर सर, फिर हमने जाके DM साहब के यहाँ आप लोगों से संपर्क किया, क्योंकि हमारे बच्चे को HIV और उन्होंने टेस्ट भी दिया है HIV का बच्चे को करने के लिए, इसकी HIV जांच कराई। तो क्या ये जबरदस्ती है जो इस तरह से आपके साथ किया गया है? सर, और क्या, ये जबरदस्ती तो है ही है। जब यहाँ पे ये सब लोग बिल्कुल सुन भी दे रहे हैं, कोई इन पर फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे बच्चे की जान पर आ गई है, तो बताओ क्या करेंगे? या ये लोग जिम्मेदारी ले इस चीज के लिए कि हाँ, अगर आपके बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। एटी पर मेडिकल कॉलेज का एक मामला सामने आया है जिसमें उनके पेरेंट का आरोप है कि बच्चे का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा था और इन्फेक्टेड सोई की वजह से, जो है लापरवाही की वजह से उसका बच्चा HIV संक्रमित हो गया। हालांकि DM को शिकायत भी की है, तो क्या मामला संज्ञान में आया आपको, क्या चल रहा है? अभी शिकायत मीडिया द्वारा और कुछ लोगों द्वारा बताया गया, लेकिन जो है बड़े सख्त निर्देश शासन की तरफ से भी है और जिलाधिकारी महोदय और अन्य जगहों से भी बहुत सख्त निर्देश है कि जो सिरिंज है डिस्पोजेबल सिरिंज का ही यूज हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर कोई शिकायत है तो उसकी हम लोग पूरी तरह से जांच कराएंगे और जो भी होगा उसके बाद जांच के अनुसार जो भी बात आती है फिर आगे कार्रवाई होगी। एटा से सीनू संवाददाता आकर्ष वार्ष्णे की रिपोर्ट। शाहगंज में आगामी 19 मार्च को प्रस्तावित शाहगंज महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। रोडवेज के पास स्थित डाक बंगला में ऑडिशन लेने के लिए आई बनारस की टीम ने दूसरे दिन भी स्थानीय कलाकारों का ऑडिशन लिया। ऑडिशन के दौरान स्थानीय कलाकारों से कई तरह के सवाल पूछे गए और उनसे उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बहुत बारीक जानकारियां भी हासिल की।
बनारस से आई टीम में शामिल रौनक व नीरज सिंह ने कहा कि होली के बाद तीसरे चरण का ऑडिशन होगा और उसके बाद फाइनल जजमेंट दिया जाएगा। उन लोगों ने बताया कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि शाहगंज महोत्सव को स्वर्णिम बना सके। जैसा कि शाहगंज महोत्सव को लेकर आप बनारस से आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो आपका ऑडिशन का जो है काम चल रहा है? पहले तो मैं विधायक रमेश सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और शाहगंज महोत्सव का आज दूसरा दिन है ऑडिशन का। काफ़ी बहुत अच्छा रहा। जितने भी बच्चे पार्टिसिपेंट किए, कल भी किए थे लगभग 30 से 35 लोग, और आज भी काफ़ी अच्छी संख्या में सुबह से अभी तक कंटिन्यूटी बनी हुई है, जो कि कला के क्षेत्र में और सिंगिंग में, डांसिंग में अपना प्रतिभा आज उन्होंने निखारा। और इसका थर्ड राउंड होली के बाद होगा, जिसमें हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे और शाहगंज महोत्सव के एक बड़े प्लेटफॉर्म पर उनको एक मौका देंगे कि वो एक शाहगंज महोत्सव के क्षेत्र से, यहाँ से उभरते हुए एक अपने देश विदेश में वो अपना जलवा बिखेरे। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। मेरा नाम नीरज सिंह है। मैं लोग मुझे मतलब मैं एक सर्टिफाइड डीजे हूँ फ्रॉम स्पन रिकॉर्ड्स, शैंकी मेरा नाम है। मैं इस इंडस्ट्री में मैंने ऑलमोस्ट 15 इयर्स काम किया है। हम लोगों ने ये जो शाहगंज वाला आपका ये जो महोत्सव 19 मार्च को है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक टीम तैयार की है। और अभी हम लोग बच्चों का कल भी हमने लिया था ऑडिशन, कुछ बच्चों को हमने शॉर्टलिस्ट किया है। आज भी बच्चे आए हैं, उनमें से हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टैलेंट होता है बच्चों में, वो आज हमें देखने को मिला। और मैं आशा करता हूँ कि ये महोत्सव जो है ऐसे लेवल पे हो कि मतलब ये सालों साल लोगों के दिल में बैठा रहे, ताकि ये महोत्सव पहला महोत्सव है वो मैं जानता हूँ, ताकि ये हर एक साल कंटिन्यू हो। और जितना नया टैलेंटेड बच्चे हैं, जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, उनको हम ब्रशअप करेंगे, उनको तैयार करेंगे। मंच बहुत बड़ा है, उनको हम सपोर्ट करेंगे पूरा। और इस जो महोत्सव होने वाला है, इसको हम अच्छे तरीके से, और ये एक कह सकते हैं कि शाहगंज में पहली बार ऐतिहासिक महोत्सव रहेगा, जो कि पहली बार हो रहा है। और कंटिन्यूटी बनेगी तो इससे प्रतिभा क्षेत्र में काफ़ी एक जुड़ाव होगा और यहाँ से लोग उभरे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। विशाल रामलीला का आयोजन ग्राम मोहनपुर में किया गया। घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायिका सरोज कुरीला के द्वारा फीता काटकर रामलीला का शुभारंभ किया गया, जिसमें उपस्थित रहे विधायक प्रतिनिधि मनीष तिवारी, पतारा ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह, तरगांव ग्राम पंचायत प्रधान मोहन सिंह चंदेल व अन्य लोग उपस्थित रहे। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।